गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह एक बार फिर आपके सबसे प्यारे चैनल एग्जामपुर टीचिंग स्कूल पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइज जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए, क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और आपको आज छुट्टी होली है और सभी लोगों की होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप होली के साथ साथ पढ़ाई भी करिए, होली खेलिए लेकिन पढ़ाई भी करिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। तो आते हैं मेरे बच्चे, आज का देखिए हम एक प्रैक्टिस लाए हैं। प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेरे बच्चे। देखिएगा, एक बात और भी है। देखिए, जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं, वास्तव में अगर प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको एक सुपर टेट की परीक्षा होती है। ये परीक्षा आपकी लास्ट परीक्षा होती है, इसमें अच्छा मार्क्स आप गेट कर लेंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। उसके लिए हमारे यहाँ सक्षम बैच स्टार्ट हो चुका है और ये सक्षम बैच आपको टीचर बना देगा। आपके फ्रेंड्स कलीग जो भी है, सबसे कहिए कि बैच बाय करें और बढ़िया से आप अपनी तैयारी करिए। तो आइए हम आपकी बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है आपको 60% डिस्काउंट पे मिल रहा है। कितने? 60% डिस्काउंट पे ये आपको मिल रहा है, जिसमें आपको ETS 60 यूज करना है और इसमें आपको 60% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 60% का डिस्काउंट आपको इसमें मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी मेरे बच्चे देखिए, आ जाइए, सभी लोग लाइव आ जाइए। क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास शुरू हो चुकी है। अब इसमें हम कर सकते हैं यूपी टेट पेपर 1 जो पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले एग्जाम की तैयारी कर ले रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बेहतर अवसर है कि 999 में, मात्र 999 में आप एक पेपर खरीद सकते हैं और दोनों पेपर 1 पेपर 2 की, तो ये 999 में ये भी है। दोनों को कम्बो ऑफर आपको 1499 मिल जाएगा। तो इसमें भी ATS 60 आप कूपन यूज करिए और आपको 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये फॉर एग्जाम्स के लिए। ये बहुत अच्छे, देख लीजिए मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, ये जो मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जल्दी से जल्दी मेरे बच्चे देखें। ये क्वेश्चन है यूपी टेट के लिए, जो भी एग्जाम है उसमें एक फिगर ऑफ स्पीच आती है, उस फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो मेरे बच्चे फटाफट चलते बताते चले क्या होगा। हाँ, ये जल्दी जल्दी बताते चले क्या होगा। चलिए, आप लोग देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर पर्सनिफाइड। देखिए, इसमें कौन सा ऐसा है जो पर्सनिफाइड है। पर्सनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच होता है एंड दैट इज, हम कह सकते हैं, फिगर ऑफ स्पीच। ये जो फिगर ऑफ स्पीच होती है, ये फिगर ऑफ स्पीच अलंकार बोलते हैं। तो एक उसमें होता है पर्सनिफिकेशन। क्या होता है? पर्सनिफिकेशन। अगर हम पर्सनिफिकेशन की बात करते हैं तो ये जो पर्सनिफिकेशन होता है मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये जो पर्सनिफिकेशन होता है इसी को किया गया है। तो इसमें मेरे बच्चे बताते चले आंसर क्या होगा इसमें, फटाफट बताइए। देखिए, यहां तो कंपेयर किया गया है, सिंपली हो जाएगा थर्स्टी अर्थ, ऑनेस्टी अर्थ नहीं होगा, रिवेंज इज अ काइंड। अब रिवेंज इज अ काइंड, इसमें क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन के लिए आते हैं। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच टू इरेज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें बताना है। कहते हैं टू गलती करना ह्यूमन का काम है और डिवाइन क्षमा करना देवता। तो मेरे बच्चे जल्दी जल्दी बताते चले इसका आंसर क्या होगा। इफ टॉकिंग अबाउट अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर क्या होगा, अच्छे से अच्छे मेरे बच्चे बताते चलो क्या हो जाएगा। ये भी एंटीथेसिस होगा। एक बार जो एक पार्ट ऑफ सेंटेंस और फॉरगिव डिवाइन कहने का मतलब है उसी का सिमिली में एज ए लाइक यूज होते हैं, ये सब जानते हैं। कंपेयर किया जाता है, ये है नहीं, मेटाफर में कंपेयर किया जाता है, लेकिन इसमें एज ए लाइक का यूज नहीं होता है। तो सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए, जितने भी बच्चे हैं लाइव आ जाइए। देखिए, त्योहार तो है, त्योहार के साथ साथ ये भी चाहिए कि आपको एकदम बिल्कुल, हाँ, तो क्या हो जाएगा? एंटीथेसिस, अपोस्ट्रोफी, मेटाफर, सिमिली। तो एज अ लाइक ये होंगे नहीं, अपोस्ट्रोफी में ये सिंबल आता नहीं है, तो ये क्या हो गया बेटा? एंटीथेसिस।
एज लाइक, और आंसर भी सही मिलेंगे इसके। एक आता है असाइड, ये लिटरेरी टर्म से असाइड होता क्या है? चलिए मेरे बच्चे, लिटरेरी टर्म में असाइड क्या होता है? ये एक लिटरेरी ग्लोसरी है बेटा, ये एक वोकैब कह सकते हैं कि एड्रेस इन वर्ड्स दैट द अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज टू हियर, एड्रेस इन वर्ड्स दैट द अदर एक्टर्स आर सपोज टू हियर, लुकिंग बिहाइंड when स्पीक, नॉट पेइंग अटेंशन। ये नहीं होगा बेटा, ये नहीं होगा। अब एड्रेस इन वर्ड्स दैट द अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज टू हियर, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो मेरे बच्चों, ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर हम ये कह सकते हैं द बाइसिकल नीड्स आइलिंग, इसको आपको पैसिव वॉइस में बनाना है। किस में बनाना है? पैसिव वॉइस में। अब अगर हम कहते हैं कि ये पैसिव वॉइस क्या होगा, ये जो सेंटेंस दिया है दिस इज गिवन इन एक्टिव वॉइस, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया गया है और इसमें किस में बनाना है? पैसिव वॉइस में। तो चलो बेटा ध्यान रखिएगा, अगर हम इसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा। हाँ चले, जल्दी आप लोग कमेंट करते रहें, व्हाट शुड बी द आंसर हियर, आंसर क्या होगा ये आप बताते चले। द बाइसिकल नीड्स ऑयलिंग, पैसिव वॉइस है। द बाइसिकल नीड्स बीइंग ऑयल्ड। तो मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसा कोई सेंटेंस आए, यहां दिया रहे नाउन दिया रहे, यहां कोई नाउन दिया रहे, नाउन के बाद अब ये सब्जेक्ट्स कह सकते हैं, ये नाउन का मतलब ये सब्जेक्ट भी होगा, क्या होगा बेटा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और इस सब्जेक्ट्स के बाद वांट्स आता है, क्या आता है? वांट्स आता है, वांट आता है या नीड आता है, वो डिपेंड करता है इस पे। वांट आता है या कह सकते हैं नीड आता है, ध्यान रखिएगा, वांट आता है या नीड आता है, ठीक है। अगर मैंने कहा वांट या नीड आता है, ठीक है, और वांट और नीड्स के बाद, इसके बाद यहां वर्ब में आईएनजी आता है, क्या आता है? वर्ब में आईएनजी। तो मेरे बच्चे यहां देखिए, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा, किसका होगा? ये जो स्ट्रक्चर होगा ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा। अगर हम इसे पैसिव बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये जो नाउन प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा, और ये जो वांट या नीड आते हैं ये तो रहेंगे इसमें जो भी है। इसके बाद इसको टू प्लस बी देन वर्ब के थर्ड फॉर्म में कर दीजिए, टू प्लस बी देन वर्ब के थर्ड फॉर्म में कर दीजिए। टू बी देन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? टू बी देन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ये जो होगा टू बी देन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, कि इसे कहेंगे। आगे देखिए बेटा, ध्यान देगा, क्लियर हुआ? तो अब यहां कौन सा बनेगा बेटा? ये देखिए बेटा, द बाइसिकल नीड्स टू बी, एकदम बिल्कुल सो आयल, यहां टू की जगह बी देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, एकदम ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन सी हो जाएगा। एकदम देखते चलिए मेरे बच्चों, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां बात करते हैं फ्लेश एंड ब्लड का। फ्लेश एंड ब्लड का होता है ह्यूमन नेचर, ये एक इडियम्स है। ये क्या है? दिस इज अ इडियम्स। ये हम क्या बोलते हैं बेटा? इडियम्स बोलते हैं, ध्यान देगा, ये इडियम्स है, ठीक है। और ये इडियम्स जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन, हाँ ये इडियम्स, इसका एक मीनिंग होता है, ये ह्यूमन नेचर होगा, वार्निंग होगा, इन लाइफ होगा, एट द टॉप स्पीड होगा। तो फ्लेश एंड ब्लड ये क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो मेरे बच्चे जल्दी जल्दी बताते चले क्या होगा। तो फ्लेश एंड ब्लड का मतलब होता है ये ह्यूमन नेचर होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दिस इज ह्यूमन नेचर। क्या हो जाएगा? दिस मस्ट बी द ह्यूमन नेचर। आगे हम क्वेश्चन करते मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा। ब्लैक शिप,
ये भी एक इडियम्स है, ये भी एक इडियम्स है, इसका मतलब होता है एक इडियम। ये भी एक फ्रेज है। हाँ, अ बैड करेक्टर, सिप ऑफ ब्लैक कलर, अ हम्बल पर्सन, अ नेचुरल क्रिएचर। मेरे बच्चे देखिए, एक जब कोई इडियम्स देती है उसकी दो मीनिंग निकलती है। एक तो सरफेस मीनिंग आती है, क्या आती बेटा, एक सरफेस मीनिंग आती है और एक आती बेटा इनर मीनिंग। ये बेटा इनर मीनिंग आती है, ये एक सरफेस मीनिंग आती है। अगर हम इनर मीनिंग की बात करते हैं तो सिप ऑफ ब्लैक कलर, ये तो मतलब नहीं होगा। तो यहां सिक्स का मेरे बच्चे जल्दी जल्दी बताते चले। ये बेटा होता है बैड करेक्टर, कलंक, जिसको हम थोड़ा सा ब्लैक सिप कहते हैं, अ बैड करेक्टर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन वन हो जाएगा, दिस इज द बैड, दिस इज अ बैड करेक्टर। दैट्स ओके। हाँ, इसमें हम बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द इडियम ह्यूमन सर्विस। इस इडियम्स का मतलब क्या होगा, प्राइवेट वर्क होगा, गवर्नमेंट वर्क होगा, मीनेस्ट वर्क होगा, या एक्सलेंट वर्क होगा। तो जल्दी से जल्दी मेरे बच्चे ये बताते चलो इसका आंसर क्या होगा। चलो फटाफट बताते चलो बेटा, इसका आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट बताते चले क्या होगा इसका आंसर। चलिए बताते चले मेरे बच्चे क्या होगा। हाँ, चलिए बताते चले क्या होगा, ह्यूमन सर्विस। चलिए बेटा जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा, व्हाट शुड बी द आंसर हियर। क्या हो जाएगा बेटा, व्हाट डू यू मीन। यहां सेवन का जल्दी जल्दी बताते चले। सेवन का डी हो जाएगा मेरे बच्चे, ये हो जाएगा एक्सलेंट वर्क, इसको बोलते हैं, ये इडियम है और इसका मतलब होता है बेटा एक्सलेंट वर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द ग्रीक बिलीव दैट द हर्ट वाज द सीट ऑफ इंटेलिजेंट। ये सीट का मीनिंग क्या होगा, अगर हम ये कह सकते हैं, सीट जो इसमें कह रहा है स्पॉट होगा, चेयर होगा, सेंटर होगा, या पर्पज होगा। तो मेरे बच्चे इसका बताइए क्या होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, इस सीट का मतलब क्या होगा। सीट का मतलब स्पॉट से होगा, चेयर्स होगा, सेंटर होगा, पर्पज होगा। द ग्रीक बिलीव दैट द हार्ट वाज द सीट ऑफ इंटेलिजेंसी। इसका इंटेलिजेंसी का वो केंद्र होता है, तो केंद्र का मतलब यहां मेरे बच्चे ये सेंटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्हाट शुड बी सेंटर हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस आप कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी माई फ्रेंड, सीइंग माई फ्रेंड, हैव सीन माई फ्रेंड, या हैविंग सीन माई फ्रेंड। चलिए इसका जल्दी जल्दी आंसर बताते चले मेरे बच्चों, इसका आंसर बताते चले क्या होगा। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी माई फ्रेंड, सीइंग होगा माई फ्रेंड, हैव सीन होगा माई फ्रेंड, या हैविंग सीन माई फ्रेंड होगा। देखिए एक चीज देखिएगा, ये कुछ आइडियोमेटिक फ्रेजेज आते हैं, जाए लुक फॉरवर्ड टू, क्या होता है बेटा, लुक फॉरवर्ड टू। एक तो लुक फॉरवर्ड टू होता है, एक होता है विद अ व्यू टू। मैंने कहा लुक फॉरवर्ड टू होता है, विद अ व्यू टू होता है। ध्यान देगा, मैंने कहा लुक फॉरवर्ड टू होता है, विद अ व्यू टू होता है, ध्यान रखिएगा।
देखिए बेटा ध्यान रखिएगा, लुक फॉरवर्ड टू होता है, विद अ व्यू टू होता है, और एक होता है प्रॉन टू। क्या होता है बेटा? प्रॉन टू। और एक होता है एडिक्टेड टू। ये वर्ड होते बेटा एडिक्टेड टू। मैंने कहा लुक फॉरवर्ड टू होता है, विद अ व्यू टू होता है, प्रॉन टू होता है, एडिक्टेड टू होता है, गिवन टू होता है। क्या होता है बेटा? गिवन टू होता है। ऐसे ऑब्जेक्टेड टू, ऑब्जेक्टेड टू, ये जो वर्ड होते हैं ये आइडियोमेटिक फ्रेज हैं। इनके जस्ट बाद वर्ब में आईएनजी आता है, इसी को जेरेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज जेरेंड, ये कहा जाता है जेरेंड। तो यहां क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? इट शुड बी द ऑप्शन बी हो जाएगा। तो मेरे बच्चे देखते चलिए, यहां से आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अब बस कोलाइडेड आकार, टू होगा, इनटू होगा, विद होगा, ठीक है। हाँ यहां से देखिए मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, यहां से देखिए बच्चों, यहां से देखो ये चीजें होंगी। तो मैंने कहा अब बस कोलाइडेड आकार, टू होगा, इनटू होगा, विद होगा या एंगेज्ड होगा। तो इसमें से बताएं क्या होगा? व्हाट शुड बी द आंसर हियर। चलिए चलिए मेरे बच्चे बताओ इसमें क्या होगा आंसर। बेटा कोलाइडेड, ये वर्ड होता है कोलाइडेड। अगर हम कोलाइडेड के साथ आता है, विद आता है, क्रैश इनटू होता है और कोलाइडेड विद होता है, तो इसके साथ एक फिक्स प्रपोर्शन विद आता है। तो बच्चों यहां जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? विद हो जाएगा। तो देखते चलिए, जहां तक है बहुत अच्छा है, और ये प्रैक्टिस आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छे से होंगे। और इसको मेरे बच्चे आप देखते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाइनीज इन्वेंटेड प्रिंटिंग। हैव होगा, हैज होगा, हैजेंट होगा, नन टू बी पुट इन द ब्लैंक, या खाली स्थान में कुछ भी नहीं रखा जाएगा। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का क्या होगा? हाँ चलिए जल्दी जल्दी बताइए। देखिए अब इसमें देखिए, हैव है, हैज है, हैजेंट है, और नन टू बी पुट इन द ब्लैंक। इसमें से कोई भी बताए, ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि हमें एक वर्ब यहां चाहिए। अब वो वर्ब कौन से होगा ये आप लोग बताए, ये आप लोग बताते चले। व्हाट शुड बी द वर्ब हियर, ये वर्ब कौन सा होगा ये बताना है। तो हैव होगा, अगर हम ये कर सकते हैं, ठीक है। हैजेंट होगा, नन टू बी पुट इन द ब्लैंक होगा। एक बात देखिए, देखा जब हम किसी कंट्री को, नेम ऑफ कंट्री, द चाइनीज या लैंग्वेज को अगर हम कर सकते हैं कोई नेम ऑफ लैंग्वेज हो, क्या बेटा? नेम ऑफ लैंग्वेज। और नेम ऑफ लैंग्वेज है, यहां से देखिए बेटा, यहां से देखिए बेटा, नेम ऑफ लैंग्वेज अगर हम ये कर सकते हैं, नेम ऑफ लैंग्वेज हो, और इस नेम ऑफ लैंग्वेज को किसी वहां के पीपल से कह रहे हो। यहां देखिए, फिर यहां लैंग्वेज वर्ड नहीं हो, मैंने बहुत आप लोगों को समझाया था, लैंग्वेज वर्ड नहीं दिया गया हो, तो ये भाषा नहीं होगी, बल्कि वहां के पीपल होंगे। इसका मतलब हुआ द पीपल ऑफ चाइना। क्या होगा बेटा? इसका मतलब हुआ द पीपल ऑफ चाइना। यहां क्या होगा बेटा? द पीपल ऑफ चाइना। अगर ये द पीपल ऑफ चाइना हो गए मेरे बच्चे, तो द पीपल ऑफ चाइना का मतलब समझिए, चाइना के लोग। तो यहां से अब यहां कभी भी ये सिंगुलर नहीं आएगा बेटा, ये प्लूरल वर्ब आएगा, ये प्लूरल वर्ब होगा। तो यहां क्या हो जाएगा? है, क्या हो जाएगा? इन्वेंटेड द चाइनीज लोग, इसका मतलब हुआ चाइना के लोगों ने हाँ प्रिंटिंग को इन्वेंट किया था, तो हैव इन्वेंटेड। फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल वर्ड, यूज ऑफ दिस फॉर 7 days विल क्योर यू ऑफ योर इलनेस।
आपकी बीमारी को ये जड़ से खत्म कर देगा। 7 दिन इस दवा की इलाज करेंगे। तो चलो मेरे बच्चे बताओ क्या होगा, व्हाट शुड बी द आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का क्या होगा? फिजिक्स होगा, फिजिक्स होगा, फिजिकल होगा। यहां दिस के बाद, ये दिस के बाद यहां वर्ड नाउन आता है। क्या आता बेटा? नाउन आता है। और इस फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान। फिजिक्स मतलब शरीर की बनावट, ये नहीं होगा। इसका मतलब फिजिक होगा, ये मेडिसिन से रिलेटेड है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? ऑप्शन ए हो जाएगा। एकदम क्लियरली देखिए, कहीं से भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप प्रैक्टिस करते जाइए, मुस्कुराइए, आप एग्जामपुर के साथ है, बढ़िया से होली मनाइए। ठीक है। बिफोर द आर्यंस टू इंडिया, द्रविडियंस हैड लिव्ड देयर। इनके आने से पहले ये लोग रहते थे। कमिंग होगा, कम होगा, केम होगा या डिड कम होगा? तो मेरे बच्चे बताते चले, व्हाट शुड बी द आंसर हियर। आंसर क्या होगा ये बताते चलिए। कमिंग होगा, कम होगा, बिफोर द आर्यंस द्रविडियन हैड लिव्ड हियर। अगर हम ये कह सकते हैं बिफोर के बाद, अगर हम बिफोर आता है, बिफोर आता है, व्हेन आता है, बाय द टाइम आता है। क्या आता बेटा? बाय द टाइम। इनके बाद जो सेंटेंस बनता है उसमें B2 आता है। क्या बेटा? B2 आता है। ये बाद का एक्शन होता है, इसके पहले का जो एक्शन होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है। तो यहां कम नहीं मेरे बच्चे, क्या हो जाएगा? 13 का केम हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? केम हो जाएगा। बिल्कुल देखते चलिए अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। 10 पाउंड्स मनी आर अ लॉट ऑफ मनी, इज द लॉट ऑफ मनी, इज अ लॉट ऑफ मनी और नन ऑफ द दीज। इसमें से बताओ, जल्दी से जल्दी आप लोगों का कमेंट आ जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी आप लोगों का कमेंट आ जाना चाहिए। 10 पाउंड्स मनी आर अ लॉट ऑफ मनी, इज द लॉट ऑफ मनी। देखिए बेटा, एक चीजें तो नन ऑफ दीज। अब इसको तो छोड़ दीजिए, यहां नन ऑफ दीज होगा, ये छोड़ दीजिए, ये नन ऑफ दीज कहीं से भी नहीं होगा। 10 पाउंड्स मनी होगा, आर अ लॉट ऑफ, इज द लॉट ऑफ, इज अ लॉट ऑफ, या नन ऑफ दीज। चलिए, अब अगर हम ये कह सकते हैं, देखिए अगर कोई भी, ध्यान दिएगा, कोई भी अमाउंट आता है। क्या आता है बेटा? अमाउंट, ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस आता है। क्या आता है? डिस्टेंस आता है, ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस, आंसर आपका अलॉट, इज अलॉट होगा। डिस्टेंस आता है, वेट आता है। क्या आता है बेटा? वेट आता है। ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेता है और ये प्लूरल वर्ब भी लेते हैं, दोनों चीजें आती हैं। मैंने कहा सिंगुलर वर्ब भी आता है, प्लूरल वर्ब भी आता है। ये सिंगुलर वर्ब भी लेता है और प्लूरल वर्ब भी लेता है, दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। अगर हम ये कह सकते हैं डिस्टेंस है, अमाउंट है, ध्यान रखिएगा, वेट है। अगर ये यूनिट में आ रहा है, किस में आ रहा है बेटा? यूनिट में, तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर ये डिवाइड सेंस में आ रहा है, किस में आ रहा है? डिवाइड सेंस में। अगर ये डिवाइड सेंस में आ रहा है तो ये अपने साथ प्लूरल यूज होगा। क्या हो जाएगा बेटा? प्लूरल यूज होगा। ये यूनिट में आएगा या अगर हम कह सकते हैं डिवाइड में आएगा, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां से ये देखेंगे ये इसमें आएगा कि इसमें आएगा, ये चीजें आप देखिए। ठीक है, 10 पाउंड्स मनी होगा, आर अ लॉट ऑफ, इज द लॉट ऑफ, इज अ लॉट ऑफ। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इज अ लॉट ऑफ। क्या हो जाएगा? इज अ लॉट ऑफ। अब यहां ये यूनिट में आ रहा है, एक यूनिट की बात हो रही। अगर यूनिट की बात हो रही है तो यहां इज होगा। इज हालांकि यहां भी दिया है, लेकिन द लॉट ऑफ नहीं होता है, अ लॉट ऑफ होता है। ठीक है, द, हाँ, फिल द सन विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस, द सन द फॉग डिसअपियर्ड। इज राइजिंग होगा,
हैव राइजन होगा, हैविंग द सन, हैव राइजन, हैविंग या राइजेज। तो जल्दी से जल्दी मेरे बच्चे इसको बताइए इसमें क्या होगा। चलिए चलिए मेरे बच्चे बताओ, फटाफट बताते चलो, फटाफट बताते चलो क्या होगा। व्हाट शुड बी द आंसर हियर? Fill in the blank with most appropriate choice. The sun, the fog disappeared. Is rising होगा। अब मेरे बच्चे यहां क्या हो जाएगा बेटा? हैव राइजन। हैव राइजन होगा, यहां क्या हो जाएगा बेटा? हैव राइजन होगा। क्योंकि एक चीज देखिएगा, जैसे अगर ये सेंटेंस है द सन रोज द फॉग disappeared, the sun rose, the fog disappeared। अगर मैंने ये कहा कि द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड, सेंटेंस देखेंगे बच्चे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ना है, एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हो चुका है। इसको हम लिखे हैविंग राइजन द सन। क्या होगा बेटा? हैविंग राइजन द सन। आगे द फॉग डिसअपियर्ड, क्या हो जाएगा? डिसअपियर्ड। हैविंग राइजन द सन द फॉग डिसअपियर्ड। या ऐसे भी हो गया तो ध्यान देगा, या तो ऐसे हो सकता है द सन यहां लिख देते हैं, द सन हैविंग राइजन। क्या हो जाएगा बेटा? हैविंग हैव राइजन, द सन हैव राइजन, हैव राइजन, द सन हैव राइजन, द फॉग डिसअपियर्ड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? 15 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 15 का हैविंग राइजन। अब या तो हाँ हैविंग राइजन, सारी हैविंग राइजन होगा, यहां राइजन लिखना था, ये गलत हो गया। या तो हैविंग राइजन होना चाहिए था, हैविंग राइजन। तो यहां हैविंग राइजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? हैविंग राइजन। तो हो सकता है इसमें से अगर हम कर सकते हैं ये हैविंग राइजन रहा हो, तो ऑप्शन आप भी लिख दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट की, जरूर देखिए, जरूर एग्जामपुर टीचिंग स्कूल को जरूर ज्वाइन करें। एक बहुत, अगर हम कह सकते हैं, अनुभवी टीम है आपके साथ, आप इसको जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं 1499 रुपए का कोर्स है, जिसमें आपको बिल्कुल सारे लाइव क्लासेज मिलेंगे, क्लास पीडीएफ मिलेंगे डेली। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, डाउट सेशन मिलेंगे। और जो बच्चे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर एक बार पेपर 1 पेपर 2 के लिए जरूर एग्जामपुर कोर्स खरीदें। 1499 रुपए बेटा कुछ नहीं होता है। 1499 रुपए में आप समझ लीजिए आपकी बन जाएगी लाइफ, पूरी बन जाएगी अच्छे से। तो चले मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा, हाँ एक बहुत अच्छा सेशन है। अगला क्वेश्चन अब चलते हैं इस पे, देखिएगा। लेट दिस बी एन एग्जाम्पल द ट्रबल मेकर्स। अब यहां इसमें से 16 में से क्या होगा? फॉर अबाउट होगा, अबाउट होगा, अगेंस्ट होगा या टू होगा? फॉर अबाउट होगा, अबाउट होगा, एंगेज्ड होगा या टू होगा? तो जल्दी जल्दी मेरे बच्चे इसको बताएं आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहां एग्जाम्पल, लेट दिस बी एन एग्जाम्पल, अगेंस्ट होगा, अबाउट होगा, फॉर होगा, या यहां मेरे बच्चे सबसे बेहतर आपका जो है वो आंसर क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? ऑप्शन ये आंसर आपका टू हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम चलते हैं तो अगले क्वेश्चन के लिए दें, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड। इट इज अ मंथ सिंस द, इट इज अ मंथ सिंस। अब यहां आगे कुछ भी दिया हो, जैसे अगर हम कह सकते हैं आगे, हाँ, दे दिया हो आगे बिगिन, बिगिन जो भी है आगे दिया हो, इसमें से कुछ भी दिया हो मेरे बच्चे, इसमें से क्या होगा? देखिए, है बिगिन होगा, मे बिगिन होगा, बिगिन होगा, विल बिगिन होगा। तो मैं आपसे बता दूं बेटा, अगर इट इज दिया रहे, इट इज दिया रहे या इट हैज बीन दिया रहे और इसके साथ आगे टाइम दिया रहे और यहां सिंस आएगा, सिंस के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। क्या आएगा बेटा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो यहां वीगन होगा। क्या हो जाएगा बेटा? वीगन होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चले मेरे बच्चे देखते चलिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान रखिएगा, फिल इन द ब्लैंक विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड। आई एम बैडली इन नीड मनी। क्या बेटा? यहां दिया है आई एम बैडली इन नीड मनी। चलिए, तो क्या हो जाएगा? देखिए, यहां बैडली, नीड आप मतलब होता है जरूरत। तो अगर हम ये कह सकते हैं नीड आपके साथ एक प्रपोजन, क्या नीड के साथ ऑफ आता है? नीड आपका मतलब होता है जरूरी। क्या होता है बेटा? जरूरी होता है। ने देखिए, अ गुड जज नेवर जम्प्स द कंक्लूजन। एक अच्छा जो जज होता है वो कभी भी हम कह सकते हैं अच्छे उस पे जंप नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? जल्दी जल्दी बताते चलो। जम्प्स टू 19 का क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। देखिए, फटाफट बताते चलिए आप लोग। 19 का क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा, जम्प्स टू। यहां मेरे बच्चों आंसर क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां आंसर टू होगा। आगे क्वेश्चन देखते चलिए, नेक्स्ट। अल्मा मास्टर इज द प्लेस वेयर वन स्टडीड होता है, मैरिड होता है, डाइड होता है या वाज बॉर्न होता है। इसको आपको बताना है, आपको बताना है। जल्दी से जल्दी मेरे बच्चे बताते चले, व्हाट शुड बी आंसर। तो जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, क्या होगा आंसर इसका? बिल्कुल फटाफट बताते चलिए, फटाफट बताते चलिए क्या होगा। चलिए फटाफट बताओ मेरे बच्चे, क्या होगा इसका आंसर? यहां देखिए, ये बोलते हैं जहां कोई पढ़ता है। 20 का क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दैट विच स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो लंबे समय तक रहे उसे क्या कहा जाता है? एवर लास्टिंग होता है, परमानेंट होता है, ड्यूरेबल होता है या इटर्नल होता है? तो जल्दी से जल्दी मेरे बच्चे बताते चले क्या होगा। ये ड्यूरेबल, क्या बोलते हैं बेटा इसे? एवर लास्टिंग, दैट विच स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, परमानेंट, एवर लास्टिंग, ड्यूरेबल, इटर्नल। तो इसको ड्यूरेबल कर सकते हैं। ड्यूरेबल क्या हो जाएगा बेटा? ड्यूरेबल। नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट स्पेलिंग किसकी होगी?
एक्यूमुलेट 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 एक्यूमुलेट। चले बच्चे इसकी स्पेलिंग बताइए, किसकी क्या होगी इसकी। चलिए फटाफट बताते चलिए क्या होगा। फटाफट बच्चों इसकी स्पेलिंग बताते चले क्या होगा। एक्यूमुलेट 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 एक्यूमुलेट। जान लीजिएगा क्या होगा। जल्दी जल्दी मेरे बच्चे बताइए। देखिए इसमें डबल सी आता है, ध्यान रखिएगा। डबल सी, इसमें एक्यूमुलेट में डबल सी सिंगल यू एम, यहां से आप समझ जाएंगे फिर यू। तो यहां से ऐसे जाएंगे, यहां डबल है, ये डबल है, गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन शुड बी ए। देखते चलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन शुड बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द वर्ड कह रहा है टेरियन, इसका मतलब क्या हुआ। ट्रेन होगा, टेरेस होगा, ट्रैक्ट ऑफ लैंड होगा, ऑटोरियंसल रेन हो गई। इसको क्या बोलते हैं, ये जो वर्ड होता है टीरेन, ये क्या होता है। चलिए मेरे बच्चे बताते चलिए। ये हाँ जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा, व्हाट शुड बी द आंसर है। आंसर क्या होगा बच्चे बताते चलो एकदम बिल्कुल अच्छे तरह से, ये इस क्वेश्चन का आंसर आप बताते चलिए। ट्रैक्ट ऑफ लैंड क्या हो जाएगा बेटा, ट्रैक्ट ऑफ लैंड। ऑप्शन ये हो जाएगा मेरे बच्चों, ट्रैक्ट ऑफ लैंड। ठीक है, ट्रैक्ट ऑफ लैंड। अगला देखिए, यहां देखिए फ्यूटाइल मीन्स इसका मतलब क्या होता है। प्रिटेंड होता है, रैपिड इंटरेस्ट होता है, क्विक होता है, और स्टिल्थी होता है। तो जल्दी जल्दी बच्चे बताते चले क्या होगा। हाँ इसमें से बताएं क्या होगा, व्हाट शुड बी द आंसर हियर, क्या होगा। चलो बच्चे बताते चलो क्या होगा आंसर। हाँ बताते चलो बेटा। चलो एकदम बिल्कुल अच्छे से बताते चलो बेटा। ये हो जाएगा बेटा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी वन ऑफ हर टू सिस्टर्स। सी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी वन ऑफ हर टू सिस्टर्स। इसमें कहां गलती है बेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बताते चलो। चलिए बताते चलिए। सी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी वन ऑफ हर टू सिस्टर्स। देखिए बेटा, अब यहां एक चीज देखेगा। अब अगर यहां एनी वन दिया है, एनी वन, अब यहां से देखिए बेटा ये एनी वन ऑफ, अगर यहां टू आता है, टू के बाद यहां प्लूरल नाउन आएगा, फिर एनी वन का यूज मोर देन टू के लिए होता है, ये नहीं होगा। इसका मतलब है गलती कहां हो जाएगा, यहां है सी पार्ट में। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी पार्ट में। इन विच पार्ट देयर इज मिस्टेक, ये आपके सामने क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ये आपको दिखाई दिया। तो क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, आई हैव नेवर डिसओबेड एंड नॉर विल नेवर डिसओबेड माई एल्डर्स। I have never disobeyed and nor will never disobeyed my elders। तो यहां से देखिए बेटा ध्यान रखिएगा,
चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों के सामने है। फटाफट इसका आंसर बताते चलिए, फटाफट इसका आंसर बताते चलिए क्या होगा। ये बेटा बी पार्ट में देखिए, नार बिल डेसवर। यहां देखिए बेटा, अगर हैज हैव और यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म, अगर हैज हैव आता है, मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, यहां समझिए, और यहां एंड से, यहां देखिए बेटा, ये हैज हैव दिया हो और यहां एंड दिया हो, यहां मोडाल्स के साथ, ध्यान रखिएगा, मोडाल्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, तो यही वर्ब का यहां थर्ड फॉर्म हो जाएगा, यही वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा और मोडाल्स के साथ ही आएगा, तो फिर यहां नॉर आने का। अब यहां देखिए बेटा, और एक चीज है, कभी भी एक समझ लीजिएगा, नो नॉट नेबर, ये भी ध्यान रखिएगा, नो नॉट नेबर का जो साथ में आता है बेटा, ध्यान रखिएगा, वो हमेशा आर आता है, फिर नॉर नहीं आता है। तो एक गलती है बेटा, ये आप इसमें देखेंगे, बी पार्ट्स में गलती हो जाएगी, इसको आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड शी सेड। इसको, ये डायरेक्ट स्पीच है, इस डायरेक्ट स्पीच को आपको किसमें करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हाँ, चलिए, चलिए बताइए आंसर। सी सेड, सी आस्क्ड व्हाट हैपेंड, व्हाट हैड हैपेंड, तो देखिए ये पास्ट है और यही क्वेश्चन बन जाएगा और व्हाट सब्जेक्ट हो जाएगा, तो मेरे बच्चे 27 का क्या हो जाएगा, 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब ये सी सेड है ही है और यहां व्हाट हो जाएगा, जो क्वेश्चन वही कर लेंगे, और ये पास्ट है तो पास्ट आप पास्ट में चला जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। दे डिडंट आंसर, दे डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का जवाब उसने नहीं दिया। तो चलिए मेरे बच्चों, फटाफट इसका आंसर आप बताते चलिए क्या होगा, फटाफट इसका आंसर आप बताते चलें क्या होगा, ठीक है। देखिए आंसर, अगर हम ये कह सकते हैं, जो आंसर वर्ड होता है, इसके साथ टू भी लगता है और यहां नो प्रेपोजिशन, देखिए अगर आंसर वर्ब के रूप में होगा, अगर ये वर्ब के रूप में लिखा जाएगा तो ये कोई प्रपोशन नहीं लेगा, अगर ये नाउन के रूप में लिखा जाएगा तो इसके साथ प्रपोशन टू आता है, क्या आता है, टू आता है। तो देखो मेरे बच्चे, ये बताते चलो, अब यहां आंसर क्या है, ये वर्ब है, अगर वर्ब है तो इसके साथ कोई भी प्रपोशन नहीं आएगा, ये जो यहां है इसका मतलब नो प्रपोजिशन, क्या हुआ बेटा, यहां नो प्रेपोजिशन, ये क्या हो जाएगा, नो प्रेपोजिशन।
चलिए, द फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आर दोज हु आर, यहां से देखिए बेटा, द फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आर कौन है? क्वेश्चन नंबर 29। फटाफट बच्चे इनके आंसर बताते चलो क्या होगा। ठीक है, ये क्या होगा बेटा, जल्दी जल्दी बताते चलो, किनको कहते हैं? चलिए बताइए। द फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आर दोज हु आर लर्निंग हिंदी फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पेडागोजिकल है, थोड़ा सा कभी कभी आ जाते हैं, यूपी टेट में भी आते हैं। तो यहां से देखिए बेटा, 29 का, सॉरी 29 का मैंने क्या बता दिया था बेटा, ये देखिए 29, द फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिली टू कम टू स्कूल। यहां ऑप्शन क्या होता है? इसको फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं। द फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिली टू कम टू स्कूल, वो लोग होते हैं जो, हाँ कह सकते हैं, अपने परिवार से पहले स्कूल आते हैं। दे आर कॉल्ड द फर्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स। आगे देखिए, डिक्शनरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द यूज ऑफ डिक्शनरी? चेक द स्पेलिंग ऑफ वर्ड, looking the meaning of a word, check the passive voice of a word, check the part of the speech of a word. चलिए चलिए भाई, बच्चे बता दीजिए, बच्चे बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर? होगा, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द यूज ऑफ डिक्शनरी। अब स्पेलिंग देख लेते हैं, लुकिंग द मीनिंग ऑफ अ वर्ड देखते हैं, चेक द पार्ट ऑफ स्पीच ये भी देखते हैं, लेकिन इससे पैसिव वॉइस चेक नहीं होता है। तो मेरे बच्चे ये आपने देख लिया, और एक चीज आपके है, मैंने कहा कि आप सिंबॉलिक होली मनाइए, अपने साथ साथ पढ़ाई भी पढ़ते रहिए। और जो बच्चे हैं, देखिए बच्चे ध्यान रखिएगा, ये है, और जो बच्चे सुपर टेट का बैच लेना चाहते हैं, बैच बाई करें और बढ़िया से आप अपनी तैयारी करें, और ये बहुत कम फी में है। तो 14 से 99 रुपए में बच्चों आपको मिल रहा है। आप अपने फ्रेंड्स कलीग सभी से कहिए, आप भी लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी खरीदवाइए, और बहुत अच्छी टीम है एग्जामपुर टीचिंग स्कूल के, आपको पढ़ाते हैं। अगला देखिए, अगर हम कहते हैं यूपी टेट का कोई भी बच्चा तैयारी करता आपके निगाह में, आपके नोन आप, तो सब बैच को बाई करें, खरीदें। 1499 रुपए में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट, कल भी क्लास होगी, आप 10 बजे जो हमारी यूजुअल टाइम होती है, क्लास आप जरूर ले लीजिएगा, होली भी खेलिए, क्लास भी लीजिए। मिलते हैं क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर परिवार।